मुल्क में लगातार बढ़ रही महंगाई ने अवाम की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। एक तरफ पेट्रोल डीजल तो दूसरी तरफ सब्जियों की कीमतों में हो रहे इजाफे का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। आज की बात करें तो सरकारी तेल कंपनियों ने फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में फी लीटर 35 पैसे का इजाफा हुआ है। इस इजाफे के बाद आज दिल्ली में पेट्रोल 106 रुपए 19 पैसे फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है, जबकि डीजल की कीमत 94 रुपए 92 पैसे फी लीटर है। मुंबई की अगर हम बात करें, मुंबई में पेट्रोल की कीमत 112 रुपए 11 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 102 रुपए 89 पैसे फी लीटर। इस महीने तकरीबन हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। सब्जियों की कीमतें एक माह में दुगनी हो गई हैं। खवातीन के बावर्ची खाने का बजट खराब हो गया है। खवातीन का कहना है कि बढ़ती महंगाई के साथ घर चलाना मुश्किल हो रहा है। 30 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर अब 80 रुपए किलो तक पहुंच गया है। इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे नुमाइंदे रोहित सिंह जुड़े हुए हैं। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि गाजियाबाद की मंडियों में सब्जियों की कीमत क्या कुछ कह रही है कि आवाम के जेब पर कितना बोझ बढ़ने वाला है? रोहित, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? डीजल के दामों में वृद्धि होती जा रही है। इसको देखते हुए ही जो बात करें कि सब्जी मंडी की, तो लगातार जो सब्जी लेने आते हैं, इस तरह रसोई का बजट कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। एक तो जो ट्रांसपोर्ट की वृद्धि हो जाती है पेट्रोल डीजल के दामों के बढ़ने से, वहीं दूसरी ओर मौसम की मार और जो काला बाजारी है वह भी नजर आती है। मंडी के अध्यक्ष हम इनसे बात करते हैं कि आखिरकार इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है और लगातार जो टमाटर के दाम देखे जा रहे हैं, प्याज के दाम देखे जा रहे हैं, उसमें वृद्धि हो रही है, उछाल हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो रसोई का बजट है वो बिगड़ता जा रहा है। महंगाई के 3 कारण हैं। सबसे पहले तो ये डीजल पेट्रोल बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्ट महंगा होता जा रहा है। जहां से पहले 2000 में गाड़ी आ रही थी, आज 3000 में आ रही है। जितने भी तेल पे इस पे पैसे बढ़ रहे हैं, इसकी वजह ट्रांसपोर्ट महंगा होता जा रहा है। दूसरा मौसम की मार है। मौसम खराब हो गया था, उसकी वजह से 2-3 जगह की फसल खराब हुई है, जैसे कि प्याज की खराब हुई है, अलवर राजस्थान की खराब हुई है, साउथ में खराब हुई है, 3-4 जगह की फसल खराब हुई है, उससे प्याज महंगी है। और टमाटर जो है ये 2 जगह से आ रहा है इस टाइम। हिमाचल का टमाटर है, लोकल फसल है नहीं टमाटर की, इसलिए एक महीने इस पर महंगाई बनी रहेगी। दूसरा जो सीजनल सब्जी है सारी, ये 15 दिन में सब डाउन हो जाएंगी, क्योंकि सीजन आ चुका है। सारी ये 10-12 हरी सब्जियों का, सरसों, मूली, पालक, सब हरी सब्जी आ जाएंगी, गोभी है, ये सब मंदी हो जाएंगी। फिलहाल सब्जी में पूरी महंगाई बनी हुई है। गृहिणी सब्जी लेने के लिए आती है, क्या वह ज्यादा भाव भी पूछती है कि इतने महंगे दाम बढ़ रहे हैं सब्जी के, उनकी जेब पे ज्यादा असर पड़ रहा है। जो 50 रुपये, मान लिया 100 रुपये किलो सब्जी बता दी, तो बेचारे कहाँ से लेंगे? जो 100 रुपये की सब्जी लेने आते हैं और 100 रुपये किलो की शिमला मिर्च बता दी या कोई महंगी सब्जी बता दी, तो उन बेचारों को गुजारा करना बहुत मुश्किल है। और गरीब आदमी तो सब्जी बनाने से ही दूर हटता जा रहा है। मंदी से सब्जी देख के अपना ले जाता है, जो 1 किलो लेना आता है वो 250 ग्राम लेकर चला जाए। फुल महंगाई बनी हुई है इस टाइम। महंगाई का कारण इस पे एक और है कि प्याज इतनी महंगी नहीं होती, लेकिन महाराष्ट्र नासिक के जो किसान है वो प्याज को रोक के बैठ गए। उन्होंने प्याज का स्टॉक रोक लिया, इस पे कालाबाजारी चालू करिए। ये 20 रुपए किलो से एकदम 50 रुपए किलो प्याज ले गए, जबकि प्याज इतनी महंगी नहीं होती, 20 से 30 हो जाती है, लेकिन 20 से 50 ले गए। इन्होंने जो बड़े स्टोकर है ना महाराष्ट्र नासिक के, वो प्याज को रोके बैठे हैं, जबकि प्याज इतनी कम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टमाटर के क्या दाम चल रहे हैं और भाव कितना बढ़ रहा है। लगातार जो महंगाई हो रही है, उनसे पूछते हैं क्या टमाटर के दामों में उछाल आ रहा है? उछाल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सारी सब्जी में जो आ रहा है टमाटर का। क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल डीजल के दामों में भी वृद्धि हो रही है, तो उसको देखते हुए क्या महंगाई बिल्कुल बढ़ रही है? एक तरीके से देखा जाए बिल्कुल महंगाई बढ़ रही है कि हर चीज, सारी सब्जी महंगी हो रही है। तो रसोई का बजट कहीं ना कहीं बिगड़ता जा रहा है। बिगड़ रहा है, रसोई गैस भी महंगी है, पेट्रोल महंगा है, सब्जी महंगी है, सभी चीज महंगी है। तो और आगे बात करते हैं, माता जी सब्जी लेने के लिए आई हैं। माता जी, सब्जी के दामों में कितना उछाल आ रहा है? चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो ग्राहक पहले आते हैं कि सब्जी के दामों में कितना उछाल चल रहा है? अभी तो महंगा है, तो इसका कारण क्या मानते हैं आप? ज्यादा बारिश की वजह से महंगा हो रहा है। देखिए लगातार जो मौसम की मार है और पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि होती जा रही है, इसी को देखते हुए महंगाई भी बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लगातार जो महंगाई है वह चरम पे पहुंच चुकी है। और जो मंडी में सब्जी लेने के लिए लोग पहुंचते हैं, उनका कहीं ना कहीं रसोई का जो बजट है वह बिगड़ता नजर आ रहा है।
रसोई का बजट बिगड़ रहा है। मेहताब आलम, जिस तरह से सब्जियों की कीमतें ऊपर हो रही हैं और आम आदमी को इसकी जो है मार झेलनी पड़ रही है। महंगाई जो बढ़ रही है एक दिन की नहीं, बल्कि महंगाई बढ़ने के कई असबाब हैं। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो ट्रांसपोर्टेशन जो महंगा होगा, जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो नेचुरली तौर पर जो है, चाहे वो सब्जी हो, दाल हो, तेल हो, जितनी भी खुर्दनी अशिया सबकी कीमतों में इजाफा होगा। राजधानी भोपाल की बात करें तो डीजल और पेट्रोल की अगर बात करते हैं तो डीजल भी अपना शतक मार चुका है, और अगर पेट्रोल की बात करते हैं तो 112 रुपये से ऊपर पहुंच चुका है। तो सवाल बुनियादी वही है कि कल तक जो हुकूमत है पेट्रोल और डीजल को लेकर सड़कों पर जो लोग एहतजाज करते थे, आज उन्हीं लोगों को जो है, जिनके लिए कल महंगाई डाइन थी, आज उन्हीं के लिए महंगाई डार्लिंग हो गई है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। अगर आलमी सतह की हम बात करते हैं या हुकूमतें बात कहती है कि वहाँ पे चीज़ें महंगी हैं, तो ये साबिका हुकूमतों में थी। अब अगर वेलफेयर स्टेट में हम रहते हैं तो जो शहरी हैं तो शहरियों की बुनियादी ज़रूरत की चीज़ों को वक्त पर मुहैया कराना और कम पैसे में मुहैया कराना, कालाबाजारी को ख़त्म करना ये हुकूमतों की जिम्मेदारी। यहाँ पर हमारे साथ मुदीद भटनागर जी मौजूद है। मुदीद जी, किस तरह से देखते हैं महंगाई को? महंगाई तो मतलब अभी जिस तरह से आपने बोला एक डायन ही हो रही है, और आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। पेट्रोल और डीजल शतक लगा रहे हैं, इसके साथ साथ सब्जियों के भाव जो बढ़ते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने भोपाल में ही देखा, भोपाल में स्टूडेंट्स के लिए बस पास रियायती पर थे, 320 रुपये महीने का था, लेकिन ये कोविड काल के दौरान ही 800 रुपये हो गया है। तो अब आप सोचिए कैसे स्टूडेंट स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, कैसे वो पढ़ाई करेगा। एक तरफ पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, उसके साथ ये स्कूल स्टूडेंट्स का जो पास मिलता था, बस में जो कंसेशन मिलती थी, सरकार इस सब को ख़त्म कर रही है। बिजली के रेट जिस तरह से बढ़ रहे हैं, सब्सिडी लगातार ख़त्म की जा रही है। तो इस सब के चलते महंगाई डायन हो रही है और जीना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जिस तरह से आपने स्टूडेंट की बात की, स्टूडेंट जो है कुछ महीने पहले तक यही मध्य प्रदेश में 320 रुपए की स्टूडेंट पास दिया जाता था। अब वो स्टूडेंट पास 850 रुपए को हो गया। तो नॉर्मल जैसी चीज़ें हो गई, जिसमें फिर पास जैसा कह रहा। हाँ बिल्कुल, यही बात सही बात है कि ये जो पास होना चाहिए था स्टूडेंट को, कि स्टूडेंट फ्री से अपने आराम से कॉलेज जा सके, स्कूल जा सके और स्कूल कॉलेज अटेंड करे, अभी वो उल्टा हो गया। एक तरफ तो मतलब स्कूल कॉलेज उस तरह से खुल नहीं रहे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऑनलाइन में भी डाटा भी महंगा हो रहा है और मोबाइल का भी खर्चा बढ़ गया है। इसके साथ साथ ये जो बस का पास भी बढ़ गया है, पास खत्म है एक तरह से, ये कहना चाहिए। तो हम माने यही बात है, इसके चलते आज मुश्किलें आम आदमी की बढ़ रही हैं। तो आपने मुझे यहाँ पे सुना कि जो है घरेलू अशिया की चीज़ें या तेल जो है पेट्रोल डीजल की बात ही नहीं है, बल्कि स्टूडेंट की पढ़ाई पे असर पड़ रहा है। कि राजधानी भोपाल में जहाँ पर ये कोविड से पहले की अगर हम बात करें, जहाँ पर पास 320 रुपये में स्टूडेंट को दिए जाते थे, अब उस पास को बढ़ाकर 850 रुपये कर दिया गया है। जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है। जब थाली तो खाली हो ही रही है, लेकिन इस महंगाई का असर ये हो रहा है कि तलबा से, स्टूडेंट से तालीम भी दूर होती जा रही है। बिल्कुल मेहताब, जिंदगी का हर पहलू जो है मुतासर हो रहा है महंगाई की वजह से। क्या ऐसा लग रहा है कि जो रियासती सरकार है या फिर जो मरकजी सरकार है, वो इस मसले को, इन्फ्लेशन को संजीदगी से ले रहे हैं? देखिए, इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि दिल तो रोता है मुस्कुराने में, टूट जाता हूँ गम छुपाने में, रोशनी इसलिए है महलों में, खून जलता है कारखानों में। हुकूमत की जो भी नज़र नवाजी है वो तमाम चीज़ें कारपोरेट की तरफ है। और कारपोरेट की अगर हम बात करें, एक आम आदमी की, एक बच्चे की स्कूल की फीस स्कूल माफ़ नहीं करता है, लेकिन कारपोरेट घरानों के हज़ारों करोड़ रुपए हुकूमतें माफ़ कर देती हैं। वहाँ पे भी नज़र रखने की ज़रूरत है। और फिर जब हम दूसरी तरफ महंगाई की बात करते हैं, तो महंगाई की जो है, जो कालाबाजारी हो रही है, जो तमाम चीज़ें जब बढ़ती हैं, तो वो तमाम लोग जो तमाम उसको अशिया को, खुर्दनी अशिया को जमाखोरी करते हैं, ज़ख़ीराअंदोज़ी करते हैं और महंगे दामों पर बेचते हैं। कार्रवाई वहाँ करने की ज़रूरत है जब हुकूमत की तरफ से एक इशारा होता है कि ये चीज़ महंगी हो सकती है, तो फौरी तौर पर ज़ख़ीराअंदोज़ी कर ली जाती है, उसके बाद धीरे धीरे उसमें बेचा जाता है। तो वहाँ पर हुकूमत की कार्रवाई नहीं होती है। हुकूमतें एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही है। कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हुकूमत फलाही काम कर रही है, और फलाही काम के लिए हुकूमत जो है आवाम से टैक्स लेती है, तो टैक्स के पैसे का इस्तेमाल होता है। तो क्या इससे पहले ये माना जाए कि आज़ादी के 70 सालों में अब तक हुकूमतें टैक्स नहीं लेती थी? टैक्स तब भी लिया जाता था, लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं थी। लेकिन इस तरह की बयानबाजी और ऐसी बयानबाजी नहीं हुआ करती थी जो बयानबाजी अब हो रही है। और यहाँ पे जब भी बता दें कि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा मुल्क में वैट टैक्स लगाने वाली सरकार मध्य प्रदेश है, जिसका असर दूसरी चीज़ों पर पड़ता है। मोदी जी की क्या वजह जानते हैं इसकी?
मतलब साफ तौर पर दिख रहा है, जैसे आपने भी बोला, ये बात सही है कि कॉरपोरेट घरानों के हित में जो नीतियां लाई जा रही हैं, आप किसान आंदोलन को अध्ययन करें, किसानों के विरोध में जो 3 नियम लाए गए, इसमें विरोध क्या है? विरोध यही है कि 1955 में जो लागू किया गया था जमाखोरी पर रोक का कानून, उस कानून को हटाया जा रहा है उसमें संशोधन करके। बिजली अधिनियम 2003 में संशोधन करके उसको बिजली के दाम सब्सिडी हटाकर बिजली के दाम व्यावसायिक बिजली और घरेलू बिजली एक कर दी जाएगी। तो इस तरह की जो नीतियां आ रही हैं, जो कॉर्पोरेट परस्त नीतियां हैं, यही मूल कारण इस महंगाई का प्रदेश हुकूमत ने कल जो है 20,000 करोड़ सब्सिडी देने का बिजली पे ऐलान किया किसानों को। लेकिन पूरी तरह से तो बिजली के प्राइवेटाइजेशन का खाका खोल चुके हैं। उसके बाद आप सब्सिडी देंगे, सब्सिडी लोगों तक कितनी पहुंचेगी? और रेट तो वहीं आ रही है बिजली की जो रेट है पर यूनिट, वो तो ज्यादा बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, तो खेती-बाड़ी तो परेशानियां महंगी जो हो है रही है। लोगों की यही हो। अगर किसानों के आंदोलन की भी बात करें तो वो कहीं ना कहीं इसी बात पर बॉयल डाउन हो जाता है कि जो कानून लाए जा रहे हैं उस हवाले से भी फिर महंगाई आगे बढ़ जाएगी, किसानों को उससे फायदा नहीं होगा। तो लोग जो है महंगाई को देखते हुए काफी परेशान है। रोहित, ये बताएं कि गाजियाबाद में लोगों का किस तरह का रिएक्शन है, क्या लोग कह रहे हैं बढ़ती महंगाई के हवाले से? रोहित, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? रोहित, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है, आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों का कैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं इस बढ़ती महंगाई को देखते हुए? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें गाजियाबाद की मंडी में और लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, उनका यही रिएक्शन है कि लगातार पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो रही है, डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है। और जो एक अगर रसोई की बात करें तो उनका कहीं ना कहीं बजट भी बिगड़ता जा रहा है। अगर टमाटरों की बात करें तो लगातार टमाटर के दाम में भी उछाल नजर आया है। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे, इसका दाम बढ़ा है टमाटर का 60 रुपये किलो। तो जो लोग आते हैं खरीदने के लिए तो कैसा भाव आपसे पूछते हैं और क्या कहते हैं कि लगातार उछाल आ रहा है या नहीं? क्या भाव लगता है, क्या बदला मैं बताऊँगा, आप बताइए जी, कैसा महंगाई तो ज़्यादातर आप क्या मान रहे हैं, इसे मौसम की मान रहे हैं या पेट्रोल डीजल के दामों लगातार वृद्धि हो रही है? क्या हो रहा है, पेट्रोल का है या डीजल का है या माल कम है? जी बिल्कुल, अगर रिएक्शन की बात करें तो लोगों का यही कहना है कि लगातार जो महंगाई है वह बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में रसोई का जो बजट होता है वह बिगड़ जाता है। अगर पेट्रोल की बात करें तो 103 पहुंच चुका है गाजियाबाद की अगर बात करें, और जो डीजल के दाम है वह 95 या 4 के करीब पहुंच चुका है। और जिस तरीके से पीछे से जो सब्जियां महंगी हो रही हैं, जो नासिक की बात करें, आड़ती हैं प्याज के दामों में बढ़ोतरी कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं बजट बिगड़ जाता है। और इसको सबसे बड़ा ये महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है जनता को, और महंगाई के कारण ही जनता भी त्रस्त होती जा रही है। कहीं ना कहीं देखा जा सकता है जो रसोई का बजट है वह लगातार बिगड़ता ही जा रहा है। बिल्कुल, रसोई का बजट बिगड़ता जा रहा है और बल्कि ज़िंदगी का हर पहलू जो है मुतासिर हो रहा है। हम चाहे एडिबल ऑयल्स की बात करें या फिर फ्यूल की बात करें, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो हर जो सेक्टर है, चाहे डिमांड और सप्लाई की भी बात करें हम प्रोडक्ट्स की, यहाँ पर वो भी मुतासिर होते हैं। तो आम आदमी को हर तरह से महंगाई की मार झेलनी पड़ती है। इस पर मज़ीद बातचीत ज़रूर करेंगे, उससे पहले नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। महंगाई एक मुद्दा क्या मरकजी सरकार के लिए है और क्या वो उसको लेकर के संजीदा है? ये एक अहम सवाल जो कि अभी पूरे देश की आवाम जो है पूछना चाह रही है सरकार से। और ये भी कि क्या जो हुकूमत के पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस मसले को लेकर अब तशवीश में मुब्तला हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं तो अब वक्त है कि तशवीश में मुब्तला हो और इसे संजीदगी से ले, ताकि अपनी पॉलिसी चेंज करके जो बढ़ती महंगाई है या आगे की मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन मजीद ख़राब न करे, उस पर कुछ इक़दाम किए जाएं और आवाम को भी राहत मिले। कानपुर से हमारे नुमाइंदे संदीप सविता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, हम पूरे मुल्क में रियासतों की मंडियों के क्या हाल है वो आवाम तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, आप ये बताएं कि कानपुर में किस तरह के हालात सब्जी मंडियों में देखने को मिल रहे हैं?
तरह से ठीक बात है कि मंडियों में जिस तरह से इजाफा हुआ है कीमतों में, सब्जियों की कीमतें लगातार इजाफा हो रहा है। तकरीबन पिछले 10 दिनों में लगातार सब्जियों के दाम बढ़े हैं। इसकी कहीं ना कहीं वजह ये भी मानी जा रही है कि पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में जिस तरह से इजाफा हुआ है, उसकी वजह से सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। एक वजह और है कि जिस तरह से त्योहारों का ये दौर चल रहा है, ये मौसम है, साथ ही यहाँ पर जो शादियों की जो शुरुआत हो गई है, उसकी वजह से भी कीमतों में इजाफा माना जा रहा है। वहीं अगर बरसात की बात है, बरसात तो नहीं है जिसकी वजह से कीमतें बढ़ें, लेकिन पेट्रोल और डीजल इसमें सबसे बड़ा रोल अदा कर रही है, जो कीमतें बढ़ रही हैं। आज भी पेट्रोल में 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में 102 रुपये 30 पैसे पेट्रोल हो गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, वो अन्य चीज़ों पर महंगाई बढ़ा रहे हैं, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे ज़रूरत की हर सामान में कीमतों में इजाफा जारी है। जी बिल्कुल, पेट्रोल और डीजल की कीमतें जब बढ़ जाती हैं तो उसका असर ट्रांसपोर्टेशन पर और फिर ज़रूरी जो चीज़ें हैं, घरेलू चीज़ें हैं, जो किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, उस पर उसका असर पड़ जाता है। रोहित, आपने यहाँ पर बात की कि त्यौहार भी है, त्योहारों का मौका है, इस हवाले से भी लोगों को और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी संदीप। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम भी हमारे साथ बने हुए हैं। मेहताब, एक वक्त था जब वज़ीर आज़म की पॉलिसी के हवाले से उनकी काफ़ी तारीफ की जा रही थी और कहा जा रहा था कि इकॉनमी को बैलेंस कर रहे हैं। जो हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत है, उनकी पॉलिसीज़ जो है इंडियन इकॉनमी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। पर क्या अब लग रहा है कि अब उसको चेंज करने की, नज़रसानी की ज़रूरत है हुकूमत को? यकीनी तौर पर अगर हम हुकूमत हिंद की बात करें तो हमारी केंद्रीय सरकार को जो उसकी एक पॉलिसी है बजट को लेकर, जो लोगों को ज़रूरत को लेकर है, उस पर बार बार गौर करने की ज़रूरत है। सप्लाई और डिमांड पे भी गौर करने की ज़रूरत है और इसके साथ इस बात पे भी गौर करने की, जब हम तमाम पॉलिसी की बात करते हैं, पॉलिसी मेकिंग की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ये हमें देखने की ज़रूरत है कि कहाँ पर किन चीज़ों की ज़रूरत है। और फिर जब बेसिक नीड जो है, क्योंकि त्यौहार देखिए अभी जो है दशहरा गुजरा है, इसके बाद जो है कल ईद मिलादुन्नबी था, आने वाली 4 नवंबर की अगर हम बात करें तो हमारी दिवाली का त्यौहार है। तो खुशियों का रंग फीका पड़ता जा रहा है, क्योंकि जब खुशियों में जो है लोग जो शक्कर का इस्तेमाल करते हैं, शक्कर महंगी हो गई है। सिर्फ मैं भोपाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में या दूसरे शहरों में भी महंगी हो गई है। अगर जब तमाम चीज़ें महंगी हैं तो आम आदमी जो अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को जो बुलाता था, वो त्योहारों पर उसको बुलाने से गुरेज करने लगा है। उसको मालूम है कि जब हम इतनी चीज़ें अपने दोस्तों के लिए अरेंज नहीं कर सकते हैं तो फिर हम खिलाएंगे क्या। ईद भी इसी तरह की थी। ईद पे तो हम कह सकते हैं भाई चलो कोविड का मामला था, लेकिन अब तो हालात साजगार हो रहे हैं, नॉर्मल हो रहे हैं। ऐसे में जब खुशियों के रंग फीके पड़ेंगे तो खुशियों का रंग फीका इसलिए पड़ रहा है कि हुकूमतों से कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर एक मिसाल देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश हुकूमत का कुल बजट जो है 2,41,000 करोड़, मध्य प्रदेश हुकूमत 2,53,000 करोड़ अब तक कर्ज ले चुकी है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हुकूमत के बजट से ज़्यादा मध्य प्रदेश का बजट जो कर्जदार हो चुकी है। और कर्ज की अगर हम बात करें, बच्चा पैदा होने से पहले मध्य प्रदेश का 2.5 लाख का कर्जदार हो जाता है। इसका मतलब यह है कि हुकूमत जो है अब जो तमाम चीज़ों पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती है, मनमाने खर्च की कर रही है, ये पैसा कहीं और तरीके से उन लोगों को मैनेज करने पर जाता है जो कांग्रेस बार-बार इल्जाम लगाती है। आपकी मुकम्मल बात हम जरूर सुनेंगे, लेकिन इस वक्त जो है योगी आदित्यनाथ खिताब करें, सीधा रुख करते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवान बुद्ध की मैत्री और करुणा का संदेश देता रहा है। आज एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से श्रीलंका से पहुंची पहली फ्लाइट के माध्यम से इस अंतर्राष्ट्रीय उड़ान ने भगवान बुद्ध की इस मैत्री और करुणा को अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर एक बार पुनः स्थापित करने की भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, क्योंकि भगवान बुद्ध के से जुड़े हुए सर्वाधिक स्थान उत्तर प्रदेश में हैं और ये मान्यता है कि आज ही के दिन इस अभिधम्म दिवस के अवसर पर संकिसा में भगवान बुद्ध का विशेष अवतरण भी वहां पर माना जाता है। और इस अवसर पर श्रीलंका से आया हुआ यह उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज इस बात का साक्षी बन रहा है
मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से कुशीनगर को इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के उपलब्ध कराने और इस अवसर पर श्रीलंका से इस पहली उड़ान के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित सभी आगंतुक अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति कुशीनगर हवाई अड्डे के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म का तोहफा कुशीनगर के लिए। महंगाई पर बात हो रही है कि किस तरह से महंगाई की मार आम आदमी को झेलनी पड़ रही है और ख़ासतौर से त्यौहार का मौका है, इस हवाले से भी लोगों को मजीद बोझ का सामना है। संदीप, आप बता रहे थे कि किस तरह से तेल की कीमतों की वजह से दीगर चीज़ों पर भी जो है असर पड़ता है कीमतों को लेकर के, और जब त्यौहारों का मौका हो तो आदमी जो है, आम आदमी, वो और भी ज़्यादा मायूस निराश हो जाता है। संदीप, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उसका असर सभी लोगों पर पड़ा है। आइए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से तेल कीमतों में इजाफा हुआ है तो कितना असर हुआ है उनकी आम जिंदगी से लेकर के, नौकरी पेशे से लेकर के, और सरकार का जो एक मतलब जो खरीदारी का वो होता है उसका कितना असर पड़ा है। हमारे साथ मौजूद है। महंगाई का कितना असर है सर? क्या दिख रहा है? पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, क्या भाई पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई बहुत बढ़ गई है, जिससे गरीबों की जो रोजी रोटी जो है खत्म हो रही है। लोग सुसाइड कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं लोग। सबसे ज़्यादा असर कौन मुतासिर हुआ है? सबसे ज़्यादा मुतासिर मीडियम क्लास का हुआ है आदमी, और जो बीच वाले हैं गरीब तो गरीब है ही है, तो भूखों मर रहा है। एक चीज़ और पूछना है कि जो लोग नौकरी करते हैं उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी लेकिन पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, इस पर क्या? भाई जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, वो उनको तनख्वाह मिल रही है, लेकिन जो बेरोजगार है, जो मीडियम क्लास का आदमी है, वो ज़्यादा मर रहा है। तो जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से जो लोग हैं उनका कहना है कि सबसे ज़्यादा इसमें मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उन पर इसका असर पड़ रहा है इस महंगाई का। बिल्कुल, जो मिडिल क्लास तबका है उनको जो है काफ़ी महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। संदीप, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। मेहताब आलम, आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। अपने शरीर अंशों रैलीज के रूप में